जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन और आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं आसान चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का क्लास 9 का, और आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ 3.1, राइट। और आज के इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ की। सो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। What was the contribution of de Bruiner toward the classification of elements? So de Bruiner triads की आप heading लगाओ and you can write these words. He was a German chemist. He made several triads according to their atomic masses. Each triad was consisting of 3 elements. He observed the relationship between atomic masses and triads. He found that the atomic masses of central atom is the average atomic masses of other 2 elements in a triad. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास पुराना वक्त था, बहुत ज़्यादा पुराना, कुछ समथिंग लाइक 1820s का टाइम कह लो या 1830s का टाइम कह लो। उस वक्त एटॉमिक मैसेस पे जो है वो काम किया जा रहा था। तो एलिमेंट्स के उसमें 63 एलिमेंट्स के बारे में अमूमन साइंसदानों को पता था और एटॉमिक मैसेस का उनको पता नहीं था। तो डे ब्रायनर नामी साइंसदान ने एटॉमिक मैसेज निकालने का एक तरीका ईजाद किया जिसको उसने ट्राइएड्स का नाम दिया। उसने क्या किया कि उसको जो है लेट्स से दैट कि ये वाला एलिमेंट है, उसको इसका एटॉमिक मैस नहीं पता। इस एलिमेंट का नाम जो है वो स्ट्रॉन्शियम है। लेट मी जस्ट गेस, आई थिंक ये स्पेलिंग है। और कैल्शियम जो है ये वाला एलिमेंट है और बेरियम जो है वो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि जो कैल्शियम है और बेरियम है इसका वज़न तो हमें पता है लेकिन स्ट्रॉन्शियम का नहीं पता। तो उसमें आप कह लो कि व्हेन यू विल ऐड दीज 2 गाइस टुगेदर और 2 से डिवाइड करोगे तो फिर एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा इन दोनों एलिमेंट्स का, तो वो होगा 88.5। तो बाद में कोई पता लगा कि स्ट्रॉन्शियम का जो मास है वो 88 है। लेकिन ये कानून इतना काबिल गौर नहीं था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे काम नहीं कर सका, क्योंकि अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स का इसी तरह से मास निकालते थे, सेंट्रल एलिमेंट का जो मास था वो गलत निकलता था। तो इसलिए इसका ये कानून भी इतना चल नहीं सका। पर इस क्वेश्चन का आंसर ये जो मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछ रहा है हाउ न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। न्यूलैंड का एक कानून था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके हिसाब से ये तकरीबन 1864 में दिया गया। ही सेड, उसने कहा, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और increasing order of their atomic masses, there is a repetition in the same chemical properties of every 8th element, like 8th note of octave music। यानी जब आप पियानो बजाते हो तो पहला बटन जो है वो 8वें बटन से म्यूज़िक के टोन में मैच करता है। इस तरह जो पहला एलिमेंट था एटॉमिक मासेस के लिहाज से आप अरेंज करो ना एलिमेंट्स को, यानी जिसका वज़न सबसे कम है उसको पहले, जिसका ज़्यादा उसके बाद दूसरा, उसको दूसरे नंबर पे रख दो, जो जिसका वज़न उसके ज़्यादा है उसको आप तीसरे नंबर पे रख दो। मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज पे चले जाओ। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास टेनिस बॉल है, फिर एक छोटा सा मार्बल पीस है, फिर फुटबॉल है, फिर इस तरह ही कोई हार्ड बॉल है, सबसे वज़न एक वो बैडमिंटन का बॉल है। तो सबसे जो कम वज़न है उसको सबसे पहले रख दो और उसके बाद जिसका वज़न बढ़ता जा रहा है, जैसे फुटबॉल का वज़न सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे आखिर में रख दो। तो आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के लिहाज से आपने उनको अरेंज कर दिया है। तो आप क्या चीज़ देख रहे हो कि जो पहला एलिमेंट है, लेट्स से दैट इस तरह हमने एटम्स को अरेंज किया, तो पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट्स के साथ जो है प्रॉपर्टीज़ में रिपीट कर रहा है। तो उसको आप कह दोगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि म्यूज़िक में भी इस तरह होता है, पहला बटन 8वें बटन से म्यूज़िक में मैच कर जाता है। तो एलिमेंट्स में भी ऐसा देखा गया, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन जो आपस में प्रॉपर्टीज़ में जो थे वो मैच कर रहे थे, सोडियम और पोटाशियम प्रॉपर्टीज़ में आपस में मैच कर रहे थे। तो इस तरह फिर ये लॉ जो था किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन इसका भी ये था कि 20 एलिमेंट्स के बाद या कोई 28 एलिमेंट्स के बाद ये बातें जो थी वो प्रॉपर चैनल से रिपीट नहीं हो रही थी, यानी हर 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा था प्रॉपर्टीज़ को। सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट से दैट ये कानून भी कामयाब नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? डिमिट्री ने। वेजनिच मेंडलीव नाम था इसका, सो मेंडलीव कह लो आप, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो व्हाई द इम्प्रूवमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड व्हेन एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट
कि क्यों ज़रूरत थी। एलिमेंट्स को बेसिकली मेंडलीव ने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस और सम एलिमेंट्स से अरेंज किया था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं गॉट रॉन्ग पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उसकी इस अरेंजमेंट की वजह से कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो थी वो थोड़ी गलत हो गई थी। सो मोर ओवर पोजीशन ऑफ आइजोटॉप वाज नॉट डिफाइंड। उस वक्त आइजोटॉप्स के बारे में भी साइंसदान जानते थे, तो उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहीं बताई नहीं जा रही थी, यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था। इन ऑर्डर टू रिमूव सच डिस्क्रिपेंसीज, अच्छा लफ्ज़ इसको याद करें, डिस्क्रिपेंसीज, राइट। मेंडलीव डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, जो गलतियां हैं, यू कैन से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज नीड इम्प्रूवमेंट्स, उसको पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन आप कह लो पायनियर ये था जिसने सबसे पहले अब एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था। बट लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से आप स्टार भी लगा लें इस क्वेश्चन के ऊपर। ये आपको जो है वो बोर्ड क्वेश्चन आप कह लो, ये हर साल बोर्ड में आता है, इसको आपने तैयार करना है। सो स्ट्रेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इट स्टेटेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेस, कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वही उनका पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद जल्दी से हम जो है इस एक्सरसाइज के छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियड। पीरियड में एलिमेंट्स को जो है वो क्यों अरेंज किया गया, यानी जस्ट से दैट कि 7 पीरियड्स हैं, यू नो दैट 7 पीरियड्स हैं, तो ये 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इन अ पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे कम एटॉमिक नंबर पहले, जैसे हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद फिर हीलियम का होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आप कह लो लिथियम होता है विच इज़ थर्ड, और फिर चौथे नंबर पे बेरिलियम होता है विच इज़ फोर्थ। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर टू अ बिगर नंबर सो दैट देयर प्रॉपर्टीज़ कैन बी स्टडीड ईजिली। और इसका जवाब यह है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह स्टडी ईजी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो व्हाट आई थिंक दैट कि ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है। सो वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस टेस्ट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। सो अभी हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको लेक्चर्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जो है नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ 3.2 समझाएंगे। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल होगी। थैंक यू सो मच।